वेलकम टू द चैनल। तो आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 142 का क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉइंट्स टूरिस्ट कैन अर्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो इंटीजर n और k विथ स्टे स्कोर एंड ट्रैवल स्कोर। अ टूरिस्ट इज विजिटिंग कंट्री विथ n cities. Each city is directly connected to every other city. Tourist journey consists of exactly k0 index days and they can choose any day as any city as the starting point. The tourist has two choices: stay in the current city or move to the other city. If stays in the current city during day I, they will earn stay score of I curve points, and if move to other city to city destination, they will earn travel score of current city to destination city points. We need to return the maximum possible points tourist can earn. तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो दो चॉइसेस हैं। एक टूरिस्ट है, उसके पास दो चॉइसेस है, या फिर स्टे या तो मूव। अगर स्टे करता है तो उसका स्टे स्कोर ऐड हो जाएगा, अगर मूव करता है तो उसका ट्रैवल स्कोर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी। तो हमें ये बताना है कि हम किसी भी सिटी से चालू कर सकते हैं, बस हमें मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स बताने हैं जो वो अर्न कर सके। मतलब स्टे स्कोर, ट्रैवल स्कोर सब कुछ ऐड करके कितना मैक्सिमम वो अर्न कर सकता है किसी भी सिटी से स्टार्ट करके डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। कितने डेज है हमारे पास उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे n इक्वल टू 2 है और k इक्वल टू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब वो दो सिटीज़ विज़िट कर सकता है और उसे उसकी जर्नी जो है वो एक ही सिटी मांग रही है। अगर एक ही सिटी की नीड है तो मैक्सिमम यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 है, क्योंकि वो उसी सिटी में रह जाएगा। जब एक ही सिटी है तो ट्रैवल तो हो नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम क्या आ गया 3, तो आंसर आ गया 3। अब ऐसा ही कोई और एग्जांपल होता, जैसे सपोज़ यहाँ पे k इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अगर 2 ले लेते हैं तो वो स्टे कर सकता है या मूव कर सकता है। अब पहली सिटी में अगर वो स्टे करता है तो उसका स्कोर हो जाता है 2। अगर वो मूव करता है तो मूव किस सिटी में करेगा? अगर मूव करता है तो वो मूव करता है सपोज़ 0 से 1 में। 0 से 1 में मूव करता है तो उसका ट्रैवल स्कोर हो जाता है 2। 0,1 तो 2, तो यहाँ पे 4 जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर सिटी 1 से स्टार्ट करता है, समझ लो, तो सिटी 1 से स्टार्ट किया, सिटी 1 से 3, और वो सिटी 1 से सिटी 0 पे गया, तो ये भी 4 है। तो कुल मिला के आंसर हमारा 4 ही आना है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर समझते हैं हमें क्या करना है। जैसे हमें दिख रहा है हमारे पास दो ऑप्शन है, तो सीधा सीधा हो गया ये टेक और नॉट टेक वाली कंडीशन। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है टेक और एक है नॉट टेक। अगर हम पहली कंडीशन पे जाएं, टेक, मतलब अगर हम वो चूज़ कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं? हम वो सिटी चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वो सिटी चूज़ कर रहे हैं तो टूरिस्ट जो सिटी में स्टे कर रहे हैं, उस सिटी में स्टे कर रहा है, मतलब स्टे स्कोर ऐड होगा। तो यहाँ हम स्टे स्कोर ऐड करेंगे और नेक्स्ट डे पे मूव हो जाएंगे। और नॉट टेक मतलब हमें वो सिटी नहीं चाहिए। अगर वो सिटी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? ट्रैवल स्कोर ऐड करेंगे और नेक्स्ट डे पे मूव हो जाएंगे।
तो ऐसे हम रिकर्सिव कॉल्स लगा सकते हैं जब हम एक तो स्टे स्कोर ऐड करेंगे, जब हम उस सिटी को ही चूज़ कर रहे होंगे जिसमें हम रह रहे हैं, या उस सिटी को चूज़ कर रहे होंगे जिसमें हम मूव कर रहे हैं आगे। मतलब एक तो हो गया स्टे और एक हो गया नॉट स्टे, टेक और नॉट स्टे। नॉट टेक की जगह ये भी लिख सकते हो स्टे और नॉट स्टे। तो जब तुम एक सिटी पे जा रहे हो तो उसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कि रुक जाओ वहाँ, एक तो कि नहीं रुको, और इनका ही मैक्सिमम स्कोर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसे। यहाँ पे पहले तो क्या किया, अगर डे इक्वल टू के है, मतलब सारे डेज कवर हो चुके हैं, तो ज़ीरो रिटर्न कर दिया, मतलब एंड हो चुका है। और उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट्स, ये हमारा आंसर है जो कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पे पहले तो स्टे किया, मान लिया कि चलो स्टे कर रहा है। अगर स्टे कर रहा है तो वो नेक्स्ट डे पे गया सर्च करने। नेक्स्ट डे के लिए भी दो ऑप्शन है, स्टे या फिर नॉट स्टे। पहले डे में उसने स्टे किया, स्टे के बाद वो अगले दिन गया, ये डे ज़ीरो है। अब डे वन पे गया, तो डे वन पे भी उसके पास ऑप्शन है, स्टे चूज़ करे या ट्रैवल चूज़ करे। और इस पे भी दो ऑप्शन है, इस पे भी दो ऑप्शन है। ये कब तक चलेगा, केथ डे तक। इसलिए हम यहाँ चेक कर रहे हैं, जैसे ही डे के इक्वल हुआ हम यहाँ से रिटर्न ज़ीरो कर देंगे, मतलब एंड हो गया। अब इसके आगे कोई और पॉइंट नहीं ऐड होगा, यहाँ हमारा रिकर्सिव कॉल्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टे स्कोर हो गया। स्टे स्कोर हमने कैलकुलेट किया और डे को एक से इंक्रीमेंट कर दिया। सेम इसमें भी होगा, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे स्टे स्कोर में हमारी डेस्टिनेशन अभी भी करंट ही है, पर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी डेस्टिनेशन वो नई वाली डेस्टिनेशन हो जाएगी। और बाकी सब तो सेम ही है, हम डे प्लस वन यहाँ भी कर रहे हैं, नेक्स्ट डे पे मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ चेक करेंगे, डेस्टिनेशन करंट की इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी सिटी पे मूव करना है। अगर करंट सिटी की इक्वल हो रही है तो स्टे की कंडीशन हो गई जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हो गए, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स, और यहाँ पे ट्रैवल स्कोर प्लस किया और उसमें ये ऐड कर दिया। तो मैक्सिमम पॉइंट्स वाज बेसिकली स्टे स्कोर। तो हमने पहले तो स्टे का कैलकुलेट कर लिया कि कितना स्टे का लग रहा है, फिर ट्रैवल का भी कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ हमने दोनों का मैक्सिमम ले लिया, और जो भी दोनों का मैक्सिमम आया उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे जो मैक्स स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हर सिटी के लिए कैलकुलेट करना चालू किया है, कि अगर मैं ज़ीरो सिटी से स्टार्ट करूँ तो कितना मैक्स स्कोर होगा, सिटी वन से चालू करूँ तो कितना मैक्स स्कोर होगा, एंड सो ऑन। अब इसमें यह है कि जब एक सिटी से चालू कर रहे हैं तो उसकी डेस्टिनेशन जो है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, उसकी डेस्टिनेशन 0 से n कहीं तक भी रेंज कर सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने सिटी वन भी चूज़ कर रखा है, तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन मेरी सिटी 0 हो, पर डेज इंक्रीमेंट ही होंगे, क्योंकि डे तो पीछे जा नहीं सकते। तो हम अगर डे 0 से चालू कर रहे हैं तो डे वन डे टू लाइक दैट टिल के। तो जैसे ही के पे पहुँचा वहाँ से रिटर्न हो गए, मतलब हम पूरे डेज कवर कर लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप you understood this solution. Thanks for watching.